हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसन क्लासेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज। और आज के इस वीडियो में खान सर के द्वारा तैयार किया गया बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। और आप लोग को इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने अगस्त तक उदार शक्ति अभ्यास में कहां भाग लिया था। तो इस जो अभ्यास है उदार शक्ति अभ्यास, इसमें भारतीय सेना ने कुआंतान मलेशिया में भाग लिया था। 1 का 4 नंबर सही है। अगला प्रश्न है जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि जीवाणुओं को पौधा इसलिए माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाया जाता है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति होता है और जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोगल केन का बना होता है। और जीव जंतुओं में अगर बात करें कि जंतु में, तो जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं बल्कि कोशिका झिल्ली पाया जाता है और पादप में कोशिका भित्ति। चलिए अगला प्रश्न है उत्पादन के कारकों जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल आदि की लागत में वृद्धि की कीमत में वृद्धि होती है तो वह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो जब इन सभी में जब वृद्धि होगा तो इस कीमत के वृद्धि को लागत पुष्पस्फीति कहा जाता है। 3 का 3 सही है। अगला प्रश्न है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप कीमत क्या होता है। तो इसका जो कीमत होता है वह बढ़ जाता है, कीमत इसका बढ़ जाएगा। चलिए 5 नंबर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना हाथ से घटाकर यानी जो कमी को घटाकर किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो इसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। 5 का 3 सही है। थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक होगा तो उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे 6 नंबर किस अनुच्छेद के तहत भारत में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया गया है। तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन अनुच्छेद 279 के 1 के तहत किया गया है। 6 का 3 सही है। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि जब किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये प्रति इकाई से 15 रुपये प्रति इकाई गिर जाता है यानी कम हो जाता है तो इसकी मांग 25% बढ़ जाती है। तो इस मांग की कीमत की लोच क्या होगा। तो इसका लोच 1 हो जाएगा। इसका लोच 1 होता है। 7 का 1 सही है। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। इसका संबंध विभिन्न वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के बीच अर्थव्यवस्था के संसाधनों का आवंटन से है, औद्योगिक निर्णय निर्माताओं का व्यवहार से है, वस्तु और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण से, इन तीनों से है। तो 8 का उपरोक्त सभी सही आंसर है। अगला प्रश्न है 9 नंबर 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है। तो भारत के सबसे कम उम्र का पदक विजेता था अमन सहरावत, जिसका संबंध पहलवानी से है। पहलवानी से इसका संबंध था। अगला प्रश्न में कह रहा है कि एमएसएमई का विस्तृत रूप या फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। 10 का 3 सही है। चलिए आगे देखते हैं केंद्रीय बजट 2024-25 में अधिक सुव्यवस्थित और करदाता अनुकूल कर प्रणाली की दिशा में निम्नलिखित में से किसका उन्मूलन राहत प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संशोधित आयकर स्लैब, बढ़ी हुई कटौती या एंजल टैक्स। इन तीनों का संबंध है, तीनों के महत्वपूर्ण कदम है। तो 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला है 12 नंबर प्रो कबड्डी लीग के सभी सीजन के उप विजेता की सूची में सबसे अधिक बार उप विजेता का खिताब किसने प्राप्त किया है। तो सबसे अधिक बार उप विजेता का खिताब गुजरात फॉर्च्यून ज्वाइंट्स ने प्राप्त किया है। 12 का 3 सही है, यानी गुजरात की टीम ने सबसे अधिक उप विजेता प्राप्त हुआ है। जब किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा उस वस्तु की आपूर्ति के मात्रा के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं। देखिए जब कोई वस्तु की मांग यानी आप जब मार्केट में जाते हैं तो किसी वस्तु का जो मांग है उसकी आपूर्ति के बराबर है, यानी आप 1 किलो आलू खरीदना चाहते हैं और वो आलू की जो आपूर्ति है वो भी 1 केजी ही है, तो उसे क्या कहते हैं। तो मांग और आपूर्ति जब दोनों बराबर हो तो यह संतुलन हो जाएगा। इसका सही आंसर है संतुलन, क्योंकि हम 1 केजी का डिमांड है और 1 केजी ही आपूर्ति है, तो यह संतुलन है, बैलेंस बना हुआ है इसका। आगे है 14 नंबर 2 या 2 से अधिक हल्के तत्वों के नाभिक परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसके
उदाहरण में सम्मिलित नहीं है, यानी नाभिकीय संलयन से किसका संबंध नहीं है ऑप्शन में, तो हाइड्रोजन बम का संबंध नाभिकीय संलयन से है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन है और परमाणु बम यह नाभिकीय संलयन से संबंधित नहीं है, यह नाभिकीय विखंडन से इसका संबंध है। तो 14 का 3 सही है। अगला है 15 नंबर, एक तत्व एम का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु क्रमांक इसके आयतन प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा, तो इसका जो आयतन होता है यह m माइनस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 15 का 3 सही है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया था? संयोजकता शब्द का उपयोग सर्वप्रथम फ्रॉकलैंड के द्वारा किया गया था। संयोजकता शब्द का उपयोग सर्वप्रथम फ्रॉकलैंड के द्वारा किया गया था। जब कैल्शियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 17 का देखिए, कहा गया कि जब कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। तो आइए कथन को देखते हैं हम लोग कि कैल्शियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खो देगा, तो बिल्कुल सही है। कैल्शियम जो परमाणु वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, खो देगा। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है जिससे इलेक्ट्रॉन का एक पूर्ण बाहरी आवरण बनता है। विपरीत रूप से आवेशित आयन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल एक आयनिक बंधन बनाता है। तो इसमें से तीनों कथन सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 18 देखिएगा कि वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है किंतु इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हाइड्रो अम्ल कहा जाता है। हाइड्रो अम्ल उसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पेय पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? किसका पीएच मान सबसे अधिक होगा? तो जिसका भी पीएच वैल्यू सबसे कम होगा वही उसका अधिक है। तो वाइन का पीएच मान 3 से 4 के बीच में होता है। बियर का पीएच वैल्यू 4 से 4.6 के बीच होगा और कॉफी का पीएच मान 4.5 से लेकर 6 के बीच में रहता है और नींबू के रस का पीएच मान 2 या 2.2 होता है। तो सबसे अधिक पीएच वैल्यू नींबू के रस का हो जाएगा। 19 का 4 सही है। आ गया 20 नंबर कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी क्रियाशीलता के रूप में उसको सजाना है। तो इसमें 20 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज और जिंक एक क्रियाशीलता के रूप में है। मैग्नीशियम का सबसे अधिक है, जिंक का यहाँ पर सबसे कम है। आगे देखिए, निर्वात में 5 रुपए का एक सिक्का, गौरैया पक्षी का पंख और एक सेब एक समान ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो इसके द्वारा तल पर पहुंचे यानी जमीन पर पहुंचने में लिया गया समय T1, T2 और T3 है। तो इस अवलोकन में स्थिति क्या होगा? तो इसमें समय जो है तीनों का बराबर होगा क्योंकि वह एक समान के द्वारा गिराया जा रहा है एक समान ऊंचाई से, तो लिया गया समय तीनों का बराबर होगा। 21 का 3 सही है। दिसंबर 2018 में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत जिससे प्रति किसान प्रति वर्ष 6,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। जिसके पास कृषि भूमि कितना हेक्टेयर तक होना चाहिए तब जाकर उसे 6,000 रुपये के वित्तीय राशि दिया जाएगा प्रति वर्ष। तो उस किसान के पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि होनी चाहिए। यह टर्म्स एंड कंडीशन था। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर, पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। तो उनकी शादी कितने वर्ष पहले हुआ? देखिए, वर्तमान उम्र का अनुपात 5:4 है। 6 वर्ष के बाद उनका अनुपात 6:5 हो जाएगा और शादी के समय का अनुपात 4:3 है। तो वर्तमान आयु यहाँ पर उनकी शादी कितने वर्ष पहले हुआ था ये पूछ रहा है। तो बस बहुत सिंपल है, वर्तमान आयु का अनुपात और 6 वर्ष के बाद का आयु का अनुपात लिख देंगे। दोनों का डिफरेंस 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। और वर्ष में कितना अंतर है? तो यहाँ पे वर्ष में अनुपात 1:6 हो गया। तो वर्तमान आयु हो जाएगा 6:25, 6 जगह 24, ये वर्तमान आयु हो चुका है। और शादी के समय का आयु का अनुपात दिया है 4:3, तो 24 और 6 18। तो देख लीजिए कि शादी कितने साल पहले हुआ था? तो शादी 6 साल पहले हुआ था। तो 23 का 2 सही है। जब घड़ी में 11:20 दिखता है तो दोनों हाथों के बीच का कोण कितना होगा? तो आप सबसे पहले इस घड़ी को बना लीजिए, ठीक है। और घड़ी के माध्यम से जब निकालिएगा ना तो आपको यहाँ से निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो घड़ी बना के इसको निकाल लीजिए। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 220 या 140। बड़ा 220, छोटा 140 बन जाएगा। समानुपात संख्या प्राप्त करने के लिए 39, 42, 90 तथा 10 में प्रत्येक में क्या जोड़े कि वह समानुपात हो जाएगा? तो इसमें से समानुपात इस तरह से निकालते हैं 39/42 और यहाँ पे 90/10। अब इसमें
प्रत्येक में अगर 6 को जोड़ा जाए यहाँ पर, तब देखिए ये समानुपात हो गया 39 6 45/48 और यहाँ पे 96 हो जाएगा ना, 96/16। इसमें 25 का देखिएगा कि कोई भी ऑप्शन को रखते हैं तो यह समानुपात नहीं प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी या डिजिट में यहाँ पे 10 नहीं होगा या कुछ भी यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है जरूर। यहाँ पे आप लोग भी रख के चेक कर लिए। हम चारों ऑप्शन को रखें, किसी का मान समानुपात नहीं आ रहा है। चलिए अगला है 26 नंबर। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। इनके सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है, तो गाय की संख्या कितनी होगी? तो गाय 4 पैर वाला जानवर है, तो 4 पैर को जानवर का निकालने का फॉर्मूला है L/2 - h, यानी लेग जितने पैरों की संख्या को 2 से भाग दे देंगे और सिरों की संख्या को घटा देना है। अगर 2 पैर का निकालना है तो 2 हेड माइनस लेग/2 होता है। तो देखिए 4 पैर का निकालने का फॉर्मूला हो गया लेग, यहाँ पे पैरों की संख्या है 140/2 और सिरों की संख्या 48, तो यहाँ से 70 आ जाएगा। 70 में से जब 48 को जब घटाइएगा तो मान आ जाएगा 22। 26 का 3 सही है 22। गायों की संख्या 22 है। 27 में ए और बी के वेतन का योग दिया है। ए के वेतन का 75% और बी के वेतन का 90% खर्च करता है, तो अब उनकी बचत समान है। तो ख का वेतन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा किसका वेतन पूछ रहा है यहाँ पर, लेकिन जब निकालिएगा तो इसका सही आंसर दिया गया ऑप्शन ए 30,000 रुपया दिया गया है। या तो ए या बी किसी एक का वेतन यहाँ पर है। चलिए आगे है 28 नंबर। 2x² - 1/x के पावर 12 के प्रसार में एक स्वतंत्र पद होगा, तो एक कौमा पद है, तो यह 9वां पद है। 28 का 2 सही है। कभी कभी कुछ सेट में कुछ ज्यादा ही टाइपिंग मिस्टेक रहता है, तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55 और 56वें संस्करण के निर्देशक के रूप में नियुक्त हुआ है कौन? तो इसमें शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। शेखर कपूर को इसे निर्देशक नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से युग्म उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर सही कौन नहीं है? कौन सही नहीं? तो अप और आधार, यह गलत है। अप और आधार गलत है। 30 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अप जोड़ मान अपमान, यहाँ पर आ जोड़ आधार होता है। आ जोड़ धार आधार होता है। अनुजोड़ मान अनुमान, आज और आगम आगम हो जाएगा। तो 30 का ये गलत है। 31 नंबर में कहा गया है कि चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शी आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड डिसाइडेड टू डू। 32 में है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भरना, तो यहाँ पर भरा जाएगा इज हो जाएगा। श्याम एंड हिज ब्रदर्स इज अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। 32 का 4 सही है। अगला प्रश्न है मुगल शासक जहांगीर के द्वारा 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कहां पर फैक्ट्री लगाने का अनुमति दिया गया था? तो इसे सूरत में फैक्ट्री लगाने का परमिशन दिया गया था, लेकिन पहले यह फैक्ट्री फिर सूरत में लग नहीं पाया किसी वजह से, क्योंकि औरंगजेब ने फिर इसे जहांगीर ने फिर इस पे प्रतिबंध लगा दिया था। तो फिर बाद में जाकर के यह 1608 में नहीं, कुछ वर्षों के बाद फिर सूरत में जाकर फैक्ट्री लगा। आगे 34 विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 वंशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो विजयनगर पर जो शासन करने वाला 4 राज था वो था सालू वंश, संगम वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश। ये 4 वंश था, तो चोल वंश यहाँ पर नहीं होगा। पुस्तक तारीख हिंद किस भाषा में अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था? तारीख पुस्तक या तारीख हिंद के लेखक अलबरूनी और यह अरबी भाषा में लिखा गया था। इसको अरबी भाषा में अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैले विनाशकारी प्लेग का नाम क्या था? इस प्लेग का नाम था द ब्लैक डेथ। 36 का 1 सही हो जाएगा। आगे 37 नंबर कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से है। चेदी वंश से है। 37 का 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में पहला साम्राज्य निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया या किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बिहार के पहले साम्राज्य हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। 38 का 4 सही है। बिंबिसार का उत्तराधिकारी हुआ अजातशत्रु और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी हो गया उदयन, और इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी उत्तराधिकारी अपने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया है। अगला है 39 नंबर राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम क्या है? तो इसके अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप है। 2 सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए कोयला क्षेत्र में महत्वपूर्ण
सुधारों की घोषणा किया है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं कि इसके तहत व्यावसायिक खनन को मंजूरी देने हेतु बनाई जाने वाली नीतियों पर जोर दिया गया है। कोयला से गैस के निर्माण पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग की बात की गई है। इसके तहत पहले चरण में नए ब्लॉक तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यह तीनों ऑप्शन सही है। इसमें पूछ भी रहा है कि कौन सही है, तो तीनों ऑप्शन सही है। आगे देखिए 41, स्थल मंडल की प्रमुख 7 प्लेटों में सबसे बड़ा प्लेट कौन है? स्थल मंडल के 7 प्लेटों में सबसे बड़ा प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक चमकीला तथा सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह के अन्य नामों में कौन शामिल नहीं है? तो सबसे अधिक चमकीला और सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह होता है शुक्र। शुक्र को ही तापमान सबसे अधिक होता है। तो मास्टर ऑफ गॉड्स यह बृहस्पति को कहा जाता है। मास्टर ऑफ गॉड्स बृहस्पति को कहा जाता है। द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ यह शुक्र को कहा जाता है। स्टार ऑफ इवनिंग यह शुक्र का उपनाम है। और स्टार ऑफ मॉर्निंग ये तीनों, द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, स्टार ऑफ इवनिंग या मॉर्निंग, ये सब शुक्र हो गया। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि मास्टर ऑफ गॉड्स बृहस्पति को कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश के आकार में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। तो क्या होगा? जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाएंगे तब इसके अक्षांश का आकार घट जाएगा। 43 का 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ जलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें से अफगानिस्तान देख लीजिए। ऑप्शन ए बहुत ही आसान प्रश्न है। अफगानिस्तान स्थलीय सीमा लगता है भारत के साथ। आगे 45 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जलद मरुमध्य से होकर गुजरता है? तो यह बेरिंग जलद मरुमध्य के बीच से होकर गुजरता है। तो 45 का 2 नंबर सही है। आगे है 46 नंबर, काहिरा का समय ग्रीनविच से 3 घंटा आगे है। तो यह स्थिति कौन सी होगी? जब ये 3 घंटा आगे है तो 1 घंटा बराबर 15 डिग्री होता है। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। तो 3 घंटा आगे है तो यानी 45 डिग्री पूर्वी देशांतर में, पूरब की ओर आगे होता है। पश्चिम की ओर जाने पर समय घट जाता है। तो 45 डिग्री यह पूर्वी देशांतर में है। 46 का 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्तो माह सदगम्य मूल मंत्र यह कहाँ से गाया जाता है या फिर लिया गया है? तो यह सोम यज्ञ में गाया जाता है। अस्तो माह सदगम्यो मंत्र का सोम यज्ञ में उपयोग किया जाता है। और आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू सेट को देखते रहिए और अपने इस वीडियो को सभी लोगों में, ग्रुपों में, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं 48 नंबर, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो मिजोरम राज्य का सबसे अधिक जो भाग है वह वनाच्छादित है। 48 का 4 सही हो जाएगा। पुरुष एकल विमंडन खिताब 2024 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता है कार्लोस अल्कराज पुरुष एकल विमंडल खिताब 2024 का विजेता रहा। जनसंख्या के आधार पर भारत के जनजातीय समूहों को व्यवस्थित करना है तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा? तो सबसे अधिक है भील, उसके बाद गोंड, उसके बाद संथाल। 50 का 3 सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा गर्म जलधारा के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है यह गलत है कि ये जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होता, जो बिल्कुल ही गलत है। बाकी आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर, एक पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर होता है? जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर होता है। 52 का 1 सही है। निम्नलिखित में से किस देश को ब्रज की भूमि कहा जाता है? तो ब्रज की भूमि भूटान को कहा जाता है। भूटान को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन 2 हो जाएगा पंचतंत्र। आइए बाकी ऑप्शन को देखते हैं। गीत गोविंद के लेखक हो जाएगा जयदेव। इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज इंडिका के लेखक है। मेघदूत के लेखक हो जाएगा कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसलों का त्योहार में शामिल नहीं है? यानी चारों ऑप्शन में से कौन एक है जो फसल का त्योहार नहीं है? तो गणेश चतुर्थी यह फसल का त्योहार नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ओणम, पोंगल, वैसाखी ये तीनों फसलों का त्योहार है। 56 नंबर में मिलान करना है। एक तरफ व्यक्ति और दूसरे तरफ जन्म स्थान दिया गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान है बंगाल, ब्रिटिश भारत में था। सीवी रमन का जन्म स्थान हो जाएगा तमिलनाडु, ब्रिटिश भारत में, यानी उस समय आजादी से पहले का यह बात है। हरगोविंद खुराना का जन्म स्थान है पंजाब में, यानी ब्रिटिश भारत में था। और मदर टेरेसा का जन्म
स्कोटजे मैसेडोनिया में हुआ था और ये भारत में आई थी। तो इसका 56 का एक ऑप्शन सही है, 2 3 1 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाद्य यंत्र समूह को रगड़ने या घर्षण से ध्वनि उत्पन्न होता है, वो कौन कौन सा उपकरण है चार ऑप्शन में जिससे रगड़ने या घर्षण से ध्वनि उत्पन्न होगा? वह हो जाएगा वीणा, वायलिन, गिटार और सितार। 57 का 2 सही है। आगे देखिए 58 नंबर। भारत के सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ शास्त्रीय नृत्य दिया गया, दूसरी तरफ उद्गम राज्य है। तो सातरिया का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध असम से है। सातरिया का संबंध असम से हो जाएगा। कथकली का संबंध केरल से है। भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से हो जाएगा और ओडिसी का संबंध तो ओडिशा से ही है। 58 का 2 सही हो जाएगा। 4 3 1 2। अगला प्रश्न है एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी क्या है? तो यह एक प्रकार का पहनने योग्य संरचना जो मानव शक्ति को बढ़ाता है, तो यही है एक्सोस्केलेटन। अगला है पॉलिटी का प्रश्न है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो इसको अनुच्छेद 343 के 1 के अंतर्गत यह कहा गया है कि हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। अगला है यह भी पॉलिटी का ही प्रश्न है कि पंचायती राज चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? जो पंचायत का जो चुनाव होता है, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर का, इन सभी का जो चुनाव है इसका निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन ए सही है। गीत प्रेरक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हृदय से हो जाएगा। 62 का 3 सही है। आगे देखिए 63 नंबर। राज्य विधानमंडल यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि सदन में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए या नहीं। ऐसा वह संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष बाद 1965 तक के लिए कर सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को 40 वर्षों तक की सीमा निर्धारित किया गया था? तो 40 वर्ष तक जो सीमा का निर्धारण था यह मिजोरम राज्य के लिए किया गया है। अगला है 64 नंबर। भारत में आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब किया गया था? आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 11 अक्टूबर 1959 को किया गया था और सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में इसकी शुरुआत किया गया था। फिर बाद में आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को हुआ। संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध में कौन सही है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था और इसका संबंध दल बदल से है। तो आइए देखते हैं। 65 में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है और कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के बारे में प्रावधान दिया गया है। वे संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया है। तो इसमें से तीनों आंसर सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत का मूल संविधान निम्नलिखित में से किस प्रमुख के द्वारा हस्तलिखित किया गया है? किस व्यक्ति के द्वारा इसे हस्तलिखित किया गया है? तो इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित किया गया है। 66 का 4 सही है। निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली का संबंध है? संघीय प्रणाली को कनाडा देश से लिया गया है। 67 का 3 सही है। भारतीय संविधान में किस देश से सबसे अधिक संसाधन लिया गया है? तो सबसे अधिक संसाधन ब्रिटेन से लिया गया है। 68 का 2 सही है, ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विफ्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से इसरो चंद्रयान मिशन टीम को पुरस्कारित किया गया है। 69 का 3 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत में संविधान के समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, इसमें दो ऑप्शन सही है कि ये समवर्ती सूची में किसको शामिल किया गया है। तो पुलिस राज्य सूची का विषय है, वन और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये दोनों समवर्ती सूची का विषय है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा, बाकी ए और डी नहीं है। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध हो जाएगा भारतनाट्यम से जो तमिलनाडु में किया जाता है। तो 71 का 4 सही है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसेस सेरेविसी कवक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 73 नंबर। ओलंपिक खेल में सबसे छोटी दौड़ कितने मीटर का होता है? तो सबसे जो छोटा दौड़ होता है वह 100 मीटर का होता है, इससे कम का नहीं होगा। आगे है 60 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होता है? तो 60 डिग्री का सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पे अगर चेंज कीजिएगा तो यह 142 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल, एक बार देख लीजिए, बहुत ही आसानी से निकल जाता है।
अगर केल्विन में अगर मान निकालना है डिग्री सेल्सियस को, तो 273 में ऐड कर दीजिए, यह मान केल्विन में निकल जाएगा। बत्ती वाले लालटेन या लैंप में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने, यानी केरोसिन की बत्ती जो ऊपर चढ़ता है बत्ती पर, तो किस कारण से, तो यह केशिकत्व के क्रिया की वजह से तेल बत्ती पे ऊपर चढ़ता है। और फिलहाल अभी के समय में अब तो लालटेन देखने को नहीं मिलता है। जो पहले जो लालटेन से पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि तेल किस तरह से चढ़ता है, मतलब बत्ती करना पड़ता था, केरोसिन डालना पड़ता था। ठीक है, चलिए आगे 76 नंबर। अब तो रेडीमेड लाइट चाहिए होता है, टेबल लैंप, क्या क्या लैंप आ चुका है, लालटेन का टाइम गया उसमें। चलिए आगे 76। और खासकर यह ध्यान रखिएगा कि इस चीज से, राजनीति से इसको रिलेट मत कीजिएगा। 76 नंबर में कहा गया कि एक पिंड पर लगाया गया बल F बराबर 10I माइनस 12I प्लस 16 के द्वारा निरूपित किया जाता है तो 2 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित करता है, तो इसका पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, तो ये पिंड का द्रव्यमान 5√5 केजी हो जाएगा। आगे है रैखिक गति के संदर्भ में सही नहीं है कौन। रैखिक गति के संदर्भ में यहाँ पर फॉर्मूला ही दिया गया है, V बराबर U प्लस AT होता है, बिल्कुल सही है। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S हो जाएगा। तो ये तीनों सही, बाकी आपका चौथा ऑप्शन गलत है। अगला 78 नंबर। पीले रंग का उपयोग कोहरा बत्ती में किया जाता है क्योंकि पीले रंग का तरंगदैर्घ्य लाल और नारंगी को छोड़कर सभी से अधिक होता है। यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा कि लाल और नारंगी को छोड़कर सभी से अधिक होता है, इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। 78 का 3 सही है, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है ऑप्शन में। आगे है कि जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ था, तो केरल के किस जिले में हुआ, तो यह वायनाड में हुआ था। 79 का 1 नंबर सही है, वायनाड में सबसे अधिक भूस्खलन हुआ था जुलाई 2024 में। संगीत समारोह हॉल के छतों और शोर का अवशोषण कर सके निम्नलिखित में से किस आकार का होना चाहिए, तो उसका जो छतों का जो आकार होता है वह वक्रीय आकार का होता है। 80 का 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य बिहार पुलिस से संबंधित नहीं है, बिहार पुलिस से संबंधित है, तो बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य होता है उत्कृष्टता की यात्रा। 81 का 2 सही है। बिहार में सरयू नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो बिहार में जो सरयू नदी है वह गंगा में आकर के छपरा के निकट मिल जाता है। 82 का 3 सही है। बिहार राज्य की पश्चिम सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है, बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा से सरा राज्य है उत्तर प्रदेश की सीमा लगता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में मानसून किस मानसून से वर्षा होता है, तो बिहार में बंगाल की खाड़ी की मानसून की वजह से यहाँ पे वर्षा होता है, तो यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आविष्कार गैलीलियो गैलीलाई के द्वारा किया गया है। 85 का 4 सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में किया गया था, तो बिहार का गठन मुगल प्रांत के रूप में कब किया गया, तो इसका गठन 1580 में किया गया है, अकबर के समय में किया गया। सैंगसम का वर्तमान सीईओ कौन है, सैंगसम का वर्तमान सीईओ किम जुंग सूक है। ऑप्शन 2 सही है। और अगर अभी यह वर्तमान में चेंज हुआ होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सीईओ कभी कभी चेंज होते रहता है। ठीक है, तो अभी तो वर्तमान में ऑप्शन के अकॉर्डिंग किम जुंग सूक है। निम्नलिखित में से बिहार का सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे ठंडा जिला हो जाएगा गया। 88 का 3 सही है। गया जो है सबसे ठंडा प्रदेश है। 9 मैतेई चरमपंथी संगठन मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में काम कर रहे हैं, जिसके कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार ने इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया है, तो यह जो संगठन है चरमपंथी, यह मणिपुर में एक्टिव है, जिसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। तो 89 का 2 सही है। आगे 90 नंबर। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने, बाएं हाथ में एक महिला का है। नरेश ये नटराज की मूर्ति तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में है, तो इसमें तीनों कथन सही हो जाएगा, तीनों कथन सही है। म्यूकस स्रावित होता है कहाँ से, म्यूकस जो स्रावित होता है वह अमाशय में, ग्रहणी और बड़ी आंत, तीनों जगह से म्यूकस का स्राव होता है, तो 91 का 4 सही है। उत्पादन का एक कार्य क्या है, उत्पादन का एक कार्य है लाभ। जब उत्पादन होगा तो ये लाभ का एक, उत्पादन का एक कार्य है लाभ। उज्ज्वल में कौन सा संधि होता है, उज्ज्वल में व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। आगे देखिए कि किस क्रांति के तहत बिहार का पहला कृषि रोड मैप वर्ष में कृषि, बागवानी, वानिकी, गन्ना, मत्स्य पालन, पोल्ट्री और पशुपालन आदि के विकास के लिए
प्रारंभ किया गया है, तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रधनुष क्रांति के संबंध में किया गया था। मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का नाम क्या है? तो उस पहले सौर शहर का नाम है सांची सोलर सिटी। 95 का एक सही है। आगे देखिए 96 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आप प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति के भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका जो प्रकाशन था वो पहली बार फरवरी 1948 में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 98 कि निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु वह दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, क्योंकि इसमें नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है। इसी वजह से वह दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला है 99 नंबर, राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? तो राजगीर के रोपवे का निर्माण जापान के सहयोग से किया गया था। 99 का 2 सही है। अगला है अंतिम प्रश्न, इस सेट का आज का अंतिम प्रश्न है कि इसमें मिलान करना है। एक तरफ देश और दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है। ब्राजील की राजधानी हो जाएगा ब्रासिलिया, कंबोडिया का हो जाएगा नोम पेन, और डेनमार्क का हो जाएगा यहाँ पर कोपेनहेगन, फिजी का सूबा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजीलिया, कंबोडिया का नोम पेन, डेनमार्क का कोपेनहेगन, फिजी का सूबा। 100 का 2 नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर करें। रहमान सर और कौटिल्या जीएस का भी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।